गिरीश नरीश परेश महेश विलेशय भूषण भो सांभ सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरण युगम ऊमय दिव्य सुमंगल विग्रह या लिंगित वामांग विभो सांभ सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरण युगम। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है और जहाँ शक्ति है वहीं जीवन है। बिल्कुल ठीक बात। और एक और तप है, विरक्ति है, देवों के देव महादेव हैं, तो दूसरी ओर ममता और करुणा की देवी हैं माँ पार्वती। त्याग, विश्वास और अटूट प्रेम की मिसाल है भोलेनाथ पार्वती का ये रिश्ता। यही वजह है कि हरतालिका तीज पर सुहागिनें शिव पार्वती की पूजा करती हैं ताकि उनका आपसी रिश्ता भी अटूट रहे। शिव पार्वती का मिलन हमें सिखाता है सच्चा प्यार सिर्फ पाने का नहीं बल्कि निभाने का नाम है। लेकिन ये सब तभी मुमकिन है जब एक दूसरे के प्रति समर्पण के साथ साथ सेहत का कमिटमेंट भी हो। क्योंकि आज मेरे पास सेहत को लेकर जो रिपोर्ट है मीनाक्षी और ईशा, वो काफी अलर्ट करने वाली है। खासकर तब जब आप अपने और अपनों के यानी कि जो आपके जीवन साथी हैं उनके लिए लंबी उम्र और सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं। लेकिन ज्योत्सना, आखिर उस रिपोर्ट में क्या है? देखिए, रिपोर्ट में यह है कि क्योर होने वाली लाइफस्टाइल की बीमारियां भी अब ठीक नहीं हो पा रही हैं। 100 में से 99 लोगों के लाइफस्टाइल की जो बीमारियां हैं वो क्रॉनिक हो रही हैं। हाल ये है कि 3 से 4 साल बाद 70% की जो परेशानी हो जाती है, जो लोग जान जाने की वजह है, आप यूं कह लें, जान गंवा रहे हैं, उसकी वजह है उनका क्रॉनिक लाइफस्टाइल और उससे जुड़ी बीमारियां। आपने ठीक कहा। ICMR के रिपोर्ट के मुताबिक तो इस वक्त भी 61% जान जाने की वजह नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है। उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों में जहां शुगर, बीपी, स्ट्रोक तेजी से बढ़ रहा है, तो वहीं दक्षिण भारत में मोटापा बड़ी परेशानी बन गया है। बेशक मॉडर्न मेडिकल साइंस काफी तरक्की कर गई हो, हेल्थ फैसिलिटीज भी दिनों दिन बेहतर हो गई हो, लेकिन ये भी एक सच है कि लोग पहले से ज्यादा बीमार भी पड़ रहे हैं। रोगों से लड़ने की उनकी क्षमता हर बीतते दिन के साथ खत्म हो रही है। तभी तो हमारी ये कोशिश है कि लोग यौगिक लाइफस्टाइल जिएं। और सही मायने में अगर आप लंबी उम्र की कामना करते हैं तो फिर हरतालिका तीज के महत्व को समझें। इस महत्व को बनाए रखने के लिए सेहत का संकल्प लें। और आज से बेहतर इसके लिए कोई दिन और हो ही नहीं सकता। और करना क्या होगा व्रत के अलावा, ये बताएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत अभिनंदन आपका भी मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, और आप सबको, पूरे देशवासियों को और सारे सनातन धर्मियों को, भारत से लेकर के नेपाल से लेकर के पूरी दुनिया में हरितालिका तीज, जिसमें हम शिव पार्वती की उपासना करते हुए, शिव शक्ति की उपासना करते हुए अपने जीवन में भी जो आत्मा है वो शिव रूप है, और जो भी नाम रूप स्वरूप जो भी अपने जीवन में दृश्यमान है सब शक्ति स्वरूप है। तो हम हरितालिका तीज पर शिव शक्ति की उपासना करते हुए अपने आत्मा को और अपने शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हों, और उसके लिए बहुत होले होले योगाभ्यास बता रहे हैं। आज हजारों भाई बहनों के साथ हम भी यहाँ हरितालिका तीज अर्थात जो प्रकृति और संस्कृति का उत्सव है, जो शिव शक्ति की उपासना का उत्सव है, सच में यही शिव शक्ति कहो, उमा महेश्वर कहो, शिव पार्वती कहो, सीताराम कहो, लक्ष्मी नारायण कहो, राधा कृष्ण या रुक्मिणी कृष्ण कहो, तत्व तो एक ही है। और योग तत्व इन सारे तत्वों से हमें जोड़ता है। इसलिए हर दिन की शुरुआत हम योग के साथ करते हैं। और आज भी मेरे साथ यहाँ पर हजारों भाई बहन एक साथ एकत्रित हैं और सब योग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो एक बार तो भाई जोरदार आपका भी अभिनंदन, बधाई आपको भी हरितालिका तीज पर। एक बार जोर से जरा हास्यासन करके शुरुआत करें, फिर से एक बार, चलो योगिक जोगिक यहाँ से। हाँ, अब दूसरा राउंड शुरू कर देते हैं आपका। तो जिंदगी में ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए सहजता से
एक आनंद से बस बढ़े जा रहे हैं, चले जा रहे हैं अनंत की राह पर, सत्य की राह पर। एक और एक ये तो दो अभ्यास रोज करना, और शरीर को थोड़ा एनर्जाइज करने के लिए जॉगिंग के बाद ये देखो, ये बॉडी को बैलेंस भी करता है, इससे स्ट्रक्चरल बैलेंस भी आता है, मन भी प्रसन्न हो जाता है। आज मैं भी दिल्ली आ रहा हूँ हरितालिका तीज पर, हजारों माँ बहन बेटियों के साथ हमारे नेपाली भाषा भाषी हरितालिका तीज, विशेष रूप से तीज का त्यौहार तो अपने व्रत त्योहारों को ही क्या बोलते हैं, तीज त्योहार। तो ये सब प्रकृति और संस्कृति के साथ जो हमारी एकात्मता थी, प्रकृति और संस्कृति के साथ जो हमने जीवन जिया, उसी का ही ये एक व्यवहारिक स्वरूप है हरितालिका तीज। और हमरो स्वाभिमान के माध्यम से पूज्य श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, पूज्य साध्वी देवादिति जी और सब हमारे भाई बहन लगे हुए हैं उसमें। तो चलो स्वामी जी, देखिए शुरुआत आज आपने बड़ी जबरदस्त करवा दी है, और आज तो इतने सारे योगी आत्माएं आपके साथ वहां पर आपके सानिध्य में योग कर रही हैं, तो तस्वीरें वहां से भी बड़ी अच्छी लग रही हैं आज देखने में। ये पूरा शिविर आपका बड़ा सुंदर लग रहा है, इतने सारे लोग एक साथ सुबह सुबह योग करते हुए बड़े सुकून देते हैं ये तस्वीरें। लेकिन स्वामी जी, आज चूंकि हरतालिका तीज है, आज सुहागिनें शिव पार्वती की पूजा के साथ साथ परिवार की सेहत और परिवार के हर सदस्य की लंबी उम्र की कामना भी करती हैं। अपने पति के लिए तो वो निर्जला उपवास रखती हैं। स्वामी जी, रिश्तों के प्रति समर्पण तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ सेहत के लिए कमिटमेंट भी तो बहुत ज़रूरी है। और कोई भी तीज त्योहार का, उत्सव का ये माहौल तभी बनता है जब सेहत अच्छी हो। तो व्रत करना, उपवास करना, सेहत का पाठ करना, ये भी तो बहुत ज़रूरी है। ये कैसे होगा? ये होगा व्रत से। व्रत, उपवास को भी व्रत कहते हैं। और व्रतेन दीक्षा माप्नोति, दीक्षयाप्नोति दक्षिणा, दक्षिणा श्रद्धा माप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। तो आज व्रत लो कि रोज व्रत करेंगे। बोलो, जोर से बोलो, रोज व्रत करेंगे। बोलो बाबा जी, फिर जिएंगे कब और खाएंगे कब? इंटरमीडिएट उपवास हो जाता है रोज। रोज व्रत अर्थात इंटरमीडिएट उपवास। रोज डिजिटल फास्टिंग, रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक फोन को नहीं अड़ना। ये जितने भी गजेट्स हैं ये आपकी जीवनी ऊर्जा का विध्वंस कर रहे हैं। और एक बार के लिए भी अपनी एनर्जी को डाउन नहीं आने देना। सदा हायर कॉन्शियसनेस में जीना है। किस में जीना है बोलो? हायर कॉन्शियसनेस में, उच्च भाव चेतना में जीना है। जीवन भगवान का सबसे बड़ा उपहार है। ये जिंदगी भगवान की सौगात है। ये क्या है? जीवन भगवान की सबसे बड़ी, ऑलमाइटी गॉड की सबसे बड़ी गिफ्ट है। जीवन भगवान का उपहार है, इसका तिरस्कार मत करो। सारे ब्रह्मांड की शक्तियों को पिंड में सजो करके किसी भी जाति वर्ग समुदाय में प्रभु ने हमें पैदा किया है, लेकिन सबको समान ज्ञान, समान संवेदना, समान शक्ति, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, सामर्थ्य से प्रभु ने युक्त किया है। फिर भी न जाने किस गफलत में आदमी जीता है, प्रकृति और परमेश्वर प्रदत्त इस सामर्थ्य को भूल जाता है। तो ये 100 बार तो ये करना है। जो 100 बार भुजंगासन करेंगे, सुबह उठ करके आंवला लगा अगिलो गुदन और का पान करेंगे, सुबह सुबह घृत पान करेंगे और इम्यूनोग्लिट करके मैंने गोल्ड और न्यूट्रेला डेली एक्टिव स्वर्ण शिलाजीत ले ली, फिर तो मेरी तरह से ये खाली भुजंगासन नहीं, दंड लगाएंगे ऐसे ये, और फिर ये ऐसे 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 यो ऐसे ऐसे ये। तो ये पावर योगा का सेशन तो हमारा रोज एक बार अवश्य होता ही होता है। तो ऐसे एक बार तो पूरी फुदक फुदक करके पूरे वेग के साथ कर लिया कर। चलो बैठ जाओ। बोले बाबा जी इतना ज्यादा कराओगे तो कल भी तो उठना है। तो करो ऐसे। हाँ, एडवांस योग ये हमारा
सन्यासी भी एडवांस योग करता है। एक करो महात्मा, भूनमनासन कर, वृश्चिकासन, भूनमनासन। ये पहले भी बड़ा मोटा था, इसने 20 किलो वजन 25 किलो वजन कम किया है। पहले राशन ज्यादा खाता था, अब आसन ज्यादा करता है। अच्छा स्वामी जी, ये भी कमाल की बात है कि एडवांस योगी भी हैं आपके पास, नए नए जो योगी तैयार हो रहे हैं वो भी हैं आपके पास, कुछ रोगी भी हैं जिन्हें अब आपने ठीक करके उपयोगी बना दिया है। तो हर तरीके का लॉट है वो इस वक्त मुझे वहां पर दिखाई दे रहा है। हाँ। अच्छा स्वामी जी, हमारी संस्कृति लोक सब तरह परंपरा का लोग में हैं, पति बात पत्नी के रिश्ते को बहुत विशेष दर्जा दिया गया है। इसके लिए करवा चौथ है, हरियाली तीज है, हरितालिका तीज है, ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आपसी भरोसे की तो बहुत कमी आई है। ऊपर से दहेज और तमाम तरीके की घरेलू हिंसा की खबरें तो आपकी भी नजर में आती होंगी। स्वामी जी, आज के मौके पर योग करवाते हुए इस बात को समझाने की भी बहुत ज़रूरत है कि ये दहेज लेना, दहेज देना दोनों ही पाप है, और सबसे बड़ी नेमत तो ये सेहत है ना। देख रहा था जी जी। एक शादी में पूरा लात घुस्से चालू हो गए, बोले मर्सिडीज दोगे तब शादी पूरी होगी। उन्होंने प्रसाद दे दिया जोर से उसको। कोड़ियों का जीवन नहीं और करोड़ों की गाड़ी चाहिए इनको, और दहेज मांगने वाले सबसे दरिद्र भिखारी। अरे दूसरों से मांगना ये तो मरने के बराबर है। तो जिन्होंने भी दहेज लेकर के पाप किया हुआ है, अब वक्त आ गया है, ब्याज सहित ना लौटाओ तो कम से कम मूलधन अपने ससुराल वालों को वापस दे देना जितना लिया था। सब मुस्कुरा रहे हैं। माने ससुराल के टुकड़ों पर जीना, ससुराल से पैसा मांगना, ये सबसे बड़ी दरिद्रता है। तो जो भी थोड़े इज्जतदार आदमी है वो कभी दहेज मत लेना। तालियां बजाओ, आज ये संकल्प करना है। दहेज लेने वाले दरिद्र, कंगाल और बस इससे ज्यादा क्या बोलूं, महापापी हैं। क्यों लेते भाई दहेज? और बाद में भी बात बात में चढ़ा अपने बाप से ये लिया, अपनी माँ से ये लिया, अपने पीहर से ये लिया। अरे एक जीवन तुम्हें मिल गया, अब कितना बड़ा त्याग करते माँ बहन बेटियां, अपना घर परिवार सब संसार छोड़ करके अपने लाइफ को सैक्रिफाइस करते। एक बार जोरदार अभिनंदन माँ बहन बेटियों के त्याग के लिए, सैक्रिफाइस के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसलिए हम छोटे बच्चे थे तो गाड़ियों के पीछे लिखा रहता था, ट्रक देखे थे हमने, दुल्हन ही दहेज है। हमें समझ में नहीं आया है, और बाद में तो हम तो साधु ही हो गए, हमें न दुल्हन का पता न दहेज का पता। तो खैर ये दहेज वाला चक्कर तो बड़ा खराब नहीं, है। ये विषय लेने के पीछे कारण यही था स्वामी जी, क्योंकि आपकी कही हुई बात दूर तक जाती है और लोग सिर्फ सुनते नहीं हैं बल्कि उसे फॉलो करते हैं। अगर आज की पीढ़ी ये बात आपसे समझ गई कि दहेज लेना और देना दोनों पाप है, जिन्होंने भी दहेज लिया तो, हुआ है सब वापस लौटाएंगे। आने वाली पीढ़ी भी इस दुष्चक्र से दूर हो पाएगी। स्वामी जी, अब मैं वापस अपने विषय पर आती हूँ। ICMR की एक ताज़ा रिपोर्ट है और इसके मुताबिक क्योर होने वाली लाइफस्टाइल की बीमारियां भी अभी ठीक नहीं हो पा रही हैं। 100 में से 99 लोगों के लाइफस्टाइल रोग क्रॉनिक होते जा रहे हैं, और रिपोर्ट ये कहती है कि 3 से 4 साल के बाद 70% जान जाने का कारण केवल क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज होंगे, जिससे नंबर 1 है हार्ट की बीमारी। और इसकी तस्वीरें तो हम आए दिन देखते हैं। किसी को डांस करते करते अचानक से हार्ट अटैक आ गया, किसी को स्ट्रोक आ गया, कोई जिम में था तो स्ट्रोक आ गया, कोई सड़क पर चल रहा था तो स्ट्रोक आ गया। तो स्वामी जी जी स्कूल में खेलते हुए, और कर्नाटक के गांव में तो 22 दिनों में 38 मौतें हो गई, ऐसे ही ब्रेन स्ट्रोक होकर के, हार्ट अटैक होकर के, ये लिवर किडनी फेलियर होकर के। तो सडनली ऐसे ही अचानक ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लिवर किडनी फेलियर इसलिए हो रहा है कि मनुष्य की जीवनीय शक्ति, जीवनीय ऊर्जा सिंथेटिक दवाओं से, सिंथेटिक विटामिन से, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक जूते चप्पल, सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक होम केयर, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, पूरी जिंदगी में हमने
ये जहर भर रखा है। और हरितालिका तीज है, प्रकृति को अपनाओ, संस्कृति को अपनाओ, दुर्गति से बचाओ। प्रकृति संस्कृति की उपासना नहीं करोगे तो दुर्गति होगी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम रोज बताते रहते हैं। तो ये अचानक हार्ट अटैक इसलिए हो रहा है कि चारों तरफ जिंदगी में कृत्रिमता आ गई है, और उससे बचने के लिए अर्जुन की छाल दालचीनी तो बताते ही हैं। खाली पेट कार्डियोग्रेड 15 दिन का आ गया था। इजेक्शन फ्रैक्शन मैंने ये सब लाइव एग्जाम्पल दिए हुए। 15 से 25 को 60 किया। हार्ट के ब्लॉकेज को रिवर्स किया एंजियोप्लास्टी के बिना, बाईपास के बिना। और फिर ये अभ्यास बड़ा अच्छा उसके लिए। तो गोमुखासन, चलो कोशिश करो, ट्राई करो गोमुखासन हार्ट के लिए। फिर लौकी का जूस, जिनकी कफ और वात की प्रकृति है, लौकी का सूप उनको देते हैं क्योंकि जूस ठंडा हो जाता है। नहीं तो लौकी की सब्जी सब खा सकते हैं, सबके लिए निर्दोष है। हाँ, यहाँ वजन घटा लिया है साहब। यूके की पूजा ने 70, मुंबई वाली पूजा हमारी बहन ने 50, और यहाँ पर भी बैठे हुए हमारी बंगाल की बहनें, हरियाणा की ठाड़ी बहनें दाल बाटी चूरमा खा करके सुरमा बनने चली थी और पूरी बोरी सा वजन भर लिया था। अब तो कम होगी। हाँ, और ये देखो जगदीश चंद्र, इसने तो कमाल कर दिया। 44 यूनिट इंसुलिन बंद कर दिया भाई। तालियां बनती हैं एक बार। 44 यूनिट इंसुलिन, वेट कम, बीपी ठीक, शुगर ठीक, थायराइड ठीक। ये तो बड़े बड़े कीर्तिमान बना करके बैठे हुए इधर। हाँ चलो, हार्ट के लिए गोमुखासन, ये क्या गजब है साहब है। और एक आसन 1-2 मिनट से लेके 5 मिनट तक ऐसे। और ये हमारा महादेव ने तो पूरा धनुष बाण तान रखा है। देखो, ये भी देखो 25 किलो वजन कम कर लिया। ये तो एक दिन पुरानी फोटो पता नहीं कहीं मित्रों से ढूंढ ढांड के मंगाई। हाँ, पैंट शर्ट में बात है। ऐसा पूरा फुटबॉल सा हो रखा, गोल मटोल भूगोल सा हो रखा था। 25 किलो वजन कम किया। जोरदार ताली बजाओ महादेव के लिए भी। हाँ। अब तो फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत बढ़िया हो गई है। बहुत अच्छे ये है क्या कमाल। आसन किया है इन्होंने। फिर हाँ, अच्छा, लेकिन स्वामी जी एक परेशानी पता है क्या है? दिल को भी मजबूत कर लेंगे, सारे योगाभ्यास भी कर लेंगे, लेकिन सब कुछ परिवार के लिए करते रहेंगे। परिवार का ख्याल रखने के चक्कर में महिलाएं अक्सर अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं, क्योंकि रिसर्च ये कहती है कि महिलाएं बेवक्त खाना खाती है। अब घर वालों के लिए तो खाना समय पर बना दिया, लेकिन जब खुद खाने की बारी आई तो ना उसमें प्रोटीन आयरन का ख्याल रखा और ना समय का ख्याल रखा। ऊपर से नींद कम लेना, स्ट्रेस और टेंशन, पति की भी टेंशन, बच्चों की भी टेंशन, सास ससुर की भी टेंशन, घर की टेंशन ज्यादा लेती हैं, वर्कआउट भी नहीं करती, और फिर सीधा असर जो है इसमें हार्मोनल सिस्टम पर पड़ता है। थायराइड की परेशानी भी इसलिए महिलाओं को ज्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि ये एक ऐसी बीमारी जो पुरुषों को नहीं हो सकती, लेकिन महिलाओं में ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि इतनी चिंता करती है। तो स्वामी जी, थायराइड से कैसे बचा जा सकता है? योग के साथ साथ कौन से आयुर्वेदिक उपाय करने हैं थायराइड के लिए? जी, और उसमें गोमंती, ये भी, या प्रवाल पिष्टी, मोती पिष्टी 2-5 ग्राम मिला देते हैं, 1-1 ग्राम खिलाते हैं। हमने कितने लोगों को ठीक किया, खाचना को कुलवृत्ति बातें कर देते हैं। ये पॉइंट हाथ में, पैर में। फिर ये मत्स्यासन, ऐसे जिनसे हो पाए उनसे मत्स्यासन, जिनसे हो पाए उनसे सर्वांगासन, हलासन भी करा देते हैं। ये बड़े अच्छे। ये थायराइड के लिए रामबाण है। 50-50, 100-100 mg की जो थायरोक्सिन आदि की गोलियां खा रहे थे, हमने थायरोक्सिन बंद करा दिया थायराइड वालों का, और टेल्मा आदि बंद करा दिया बीपी वालों का, मेटफॉर्मिन, इंसुलिन आदि बंद करा दिया शुगर वालों का, पेन किलर, इनहेलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल और एंटीबायोटिक्स, छोटी छोटी बातों में। ओहो, सब ये सर्वांगासन, हलासन। और देखो ऐसे, ये सिंहासन करो एक बार सब। चलो शेरो, शेरनियो, धाड़ो। हाँ।
पूरा जीवा जंगल आ बाहर गया निकाल स्वामी के। जी। चलो शेरो शेरनियो, शांत शांत शांत। उज्जाई बड़ा जोरदार है, देखो ये भी बड़ा जोर से। इसका नाम है उज्जाई सिंहासन। फिर ये पॉइंट, शांत शांत शांत, ये वाला, ये पॉइंट दबाना है। ये अब बहुत तो उज्जाई करते हैं, सिंहासन करते हैं तो बहुत देर तो खू खू ही करनी पड़ती है। क्यों? गले का कबाड़ा कर रखा है, कभी ठंडा कभी गर्म, कभी चाय कभी कॉफी। और ठीक कह रही थी आप मीनाक्षी जी, माँ बहन बेटियां पूरे परिवार को एकदम फ्रेश फूड खिलाएंगे, ताज़ा सब्जी ताज़ा रोटी सब कुछ, और खुद सबके अंत में बासी बच्चा हुआ। ठंडा और कई बार तो बची हुई चाय बची हुई कॉफी, बोलो बाहर क्या डालेंगे, भीतर ही डाल लेती है बेचारी। ये सब कार्यक्रम माताएं बहनें होलसेल के भाव करती हैं, थोक में। तो ये थायराइड का पॉइंट दबाए। और जो है जरा अधिक ठंडी फ्रीज की चीजें, ये तो कतई, फ्रीज तो कुछ अपरिहार्य दूध दही या बहुत ही ज्यादा जो नाजुक सी कुछ चीजें उनके लिए ठीक है, हर चीज के लिए फ्रीज नहीं। अपरिहार्य परिस्थितियों में एसी का और हीटर का, फ्रीज का, जितना भी नैसर्गिक जीवन जियोगे उतना ज्यादा चलेगा। फिर थायराइड के कारण से लोगों का बैलेंस बिगड़ता है, मोटापा होता है, उसके लिए ये अभ्यास कराते हैं। 2 अभ्यास, ये एक और दूसरा ये, 3 अभ्यास फिर लेट करके अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। बैलेंस बिगड़ता है तो न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड। थायराइड के कारण से आंखें बाहर आ जाती हैं, आई ग्रिड देते हैं। करो करो, अच्छा कर रहे हैं। हाँ, कुछ तो पूरा कर लेते हैं, कुछ स्वामी जी? तो मुझे ही देखते रहते, बाबा हमारे हिस्से का भी कर लो। हाँ, माल तुम पाड़ो, राशन तुम पाड़ो, आसन बाबा करे। हाँ, चलो लेट जाओ। ऐसे ये माताओं बहनों को पीरियड के कारण से भी वेट बढ़ जाता है तो नारी कांति, ये आज की गिफ्ट है हमारी, नारी कांति भट्टी और सिरफ दशमूल, ये बड़ी अद्भुत चीजें हैं वेट कम करने के लिए। अब सब स्मार्ट दिखना चाहते हैं, फिगर्स अच्छे चाहिए सबको, बॉडी शेप में चाहिए, तो ये जरूर कर लेना। जी मेरी बहन मीनाक्षी जी। स्वामी जी, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही कि माताओं बहन बेटियों को ये बात समझनी होगी कि अगर अपनी सेहत ठीक रहेगी तभी परिवार वालों की सेहत भी ठीक रखी जा सकती है। और उसके लिए अपने शरीर को बिल्कुल भी डस्टबिन नहीं समझना है, कुछ भी बचा हुआ नहीं डालना है, बल्कि अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशनल खाना है, ताकि आप अपनी बेटियों को भी यही सिखा सकें और वो आगे ये जो चेन बन गई है ना, अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं, कि वो चेन भी टूट सके। स्वामी जी, अब एक और रिपोर्ट का मैं जिक्र कर देती हूँ। रिपोर्ट ये कहती है कि उत्तर भारत के जो मैदानी हिस्से हैं, यहाँ पर शुगर, बीपी और स्ट्रोक तेजी से बढ़ रहा है, तो वहीं दक्षिण भारत में मोटापा परेशानी बन रहा है। ये बीमारियां इस तरह का भेदभाव क्यों कर रही हैं? तो स्वामी जी, अब वजन घटाने का एक सेशन तो आप करवा ही दीजिए। और शादी के बाद देश में पति पत्नी का जो वजन तेजी से बढ़ जाता है। हाँ देखो, अर्धलासन, और फिर कहते हैं कि देखो बहुत सुखी है इसलिए वजन बढ़ रहा है, ये क्या बात पत्नी हुई? बहुत प्यार करती है। ये रिपोर्ट हालांकि हम अपने शो में बता चुके हैं। तो ये जो कोई लार दुलार से, प्यार से और अलग अलग प्रकार के आहार से तो क्या, अवांछित आहार से, भारी भरकम आहार से, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा मीठा, खास करके उसमें भी चीनी, तेल में तल करके तले जा रहे हैं और पिले जा रहे हैं। ओहो हो, आज से नमकीन कभी कभी, और वो भी थोड़ी सी बस जीभ पे रखना, और जीभ, इस लालची जीभ को बोलना और ज़्यादा लालच मत कर, तो खा पी करके ऐसे पड़ी रहेगी और यहाँ हमारे हाल खराब हो जाएंगे। तो ये ज़्यादा नमकीन, ज़्यादा चॉकलेट, ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड, ज़्यादा नमक, ज़्यादा मीठा, ये सब वजन बढ़ाने वाला कबाड़ा है। थोड़े दिन तो हम तो अनाज ही बंद करवा देते हैं, एक दिन में 1-2 किलो वजन घटाते हैं। थोक में वजन हमने कम किया लोगों का। स्वामी जी, मुझे आपका ये फंडा बहुत अच्छा लगा। जीभ इतना बहुत है तुम्हारे लिए। जो यूके वाली पूजा है,
हाँ, इस 2 इंच की जीभ ने सृष्टि के सारे जीवों का जीना हराम कर रखा है, तो इसको तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तो एक तो ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक एक पैर से, दोनों पैरों से, और उल्टे लेट करके भुजंगासन, सर्वासन, बैठ करके स्थित कोणासन, चक्रियासन, रोज करवाते हैं एक सेशन तो हम इसका। खड़े होकर के त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, ऐसे। तो ये एक पूरा सेशन कर लें, और जब भी प्यास लगे गर्म पानी पिए। ये गर्म पानी पीने की आदत डाल लेना, छोटी छोटी चीज़ों से, बड़े बड़े विपत्तियों से हम बच जाते हैं। चलो फिर से एक बार खड़े हो जाओ। देखो वेट कम करने के लिए ना ये बड़ा ज़बरदस्त है, ऐसे, ये ऐसे साइड का वेट कम हो जाएगा। जैसे हमारी कमर पूरी खिंची पड़ी है, उसमें 1 ग्राम भी वजन ज़्यादा नहीं है, 1 ग्राम भी। देखो ऐसे, बोले बाबा जी इतनी सी पतली सी लचीली कमर हमें भी दे दो। ले लो, मुफ्त के भाव मिल रही है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कमर आपको अगर देख देख के किसी को इतनी पतली कमर मिलनी होती स्वामी जी, तो इस दुनिया में कोई भी मोटी कमरे लेके घूम नहीं रहा होता। सबकी कमर पतली हो चुकी होती। लेकिन क्या करें, देखने से काम नहीं चलता, साथ साथ योग करने से काम होगा। ऐसे घुमा पाएंगे। एक और विषय ले लेती हूँ स्वामी जी। बीमारी एक ऐसी है, अगर वो ठीक ना हो तो परेशानी बहुत बड़ी हो जाती है। हम बात करने जा रहे हैं अब आर्थराइटिस की। 40 की उम्र के बाद इसके सिग्नल मिलने लगते हैं कि घुटने जवाब दे रहे हैं, जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो रही है, हड्डियों की तकलीफें बढ़ रही हैं। लेकिन उसके बावजूद हम आखिर तक लेके जाते हैं, मतलब उसके एक्सट्रीम तक, जब तक ये पेन ना पहुंच जाए तब तक इसका इलाज नहीं करते। जबकि अगर शुरुआत में ही परेशानी को पकड़ लिया जाए तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है और क्योर भी किया जा सकता है। तो स्वामी जी, आर्थराइटिस को कैसे क्योर किया जा सकता है? हाँ, ये देखो, ये ठाड़ी सी मैया, ए खड़ी हो करनाल भाई मैया, ये के नाम दीदी थारो? बिमला। हाँ, खड़ी खड़ी होकर अड़ा अड़ा। हाँ, अरे तो अपना आप खड़ी हो गई। कितने किलो की होगी थी जीजी? हाँ जी, कितनी किलो की होगी थी? मैं 122 किलो की। 122 किलो। 29 किलो कम किया है बाबा जी। 29 किलो तो वजन कम। और गोडे चलने लग गए। गोडे सबने जवाब दे दिया था, मेडिंटा वाले ने जवाब दे दिया था, खड़ी नहीं हो सकती, बैठ नहीं सकती। अब तो चल रही है। बाबा जी के योग से सब कुछ है। डांस कर रही है। अब तो बाबा जी के उससे सब कुछ है। और ठोक मार रही है तो पैर पर बच जाता है। खूब खाया बाबा जी, अब पिस्तारे हैं। और खूब खाया, दाल बाटी चूरमा खूब खाया। इसराना में घी चूरमे खाए सब। अच्छा, और देखो ये किशोर भी इधर बैठे, इसको दियो। किशोर खड़े हो। इसने 44 यूनिट तो वो इंसुलिन बंद कर दिया। और गोडे के क्या हाल है? घोड़े देखो फर्स्ट क्लास। अरे बाप रे बाप, क्या बात है। और एक और आई थी गोडे टूटी हुई, ओ खबड़ी, ये नाम है? खड़ी हो। ये सारे उदाहरण हैं पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट लिया और एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजना श्रृंगी। अरे मैया बैठ जा, ये तो बड़ी कसूती माँ है। और ये देखो, ये आ गई। क्या नाम दीजिए थारो? मीरा शर्मा। हाँ? मीरा शर्मा। मीरा के लिए भी जोरदार ताली बजा दो। वजन कितनों कम कियो? 15 किलो। 15 किलो। और गोडे? गोडे सही वो गोडे का एक्सरे लेके आइए। इसके गोडे तो पूरे यूं कार्टिलेज घिसे पड़े थे, अब चल रही है बढ़िया। हाँ, वो दूसरा आया था कहाँ, बीकानेर से, बोले बाबा जी दौड़ने का जी करा, खड़ा हो। हाँ, अब इसके गोडे रिपेयर हो गए, कार्टिलेज वापस आ जाते हैं। पेडानिल को ऑर्थोग्रिट, अश्वशिला, एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजना। देखो इसके गोडों के ये हाल थे। ये ऐसे पूरे अंदर भीतर की गद्दी खत्म हो गई, गोडे आपस में रगड़ मार रहे थे। और क्या चाहिए? ये लाइव एग्जांपल है। और ये आ गया बीकानेर वाले के नाम है। आज खूब सारे केस स्टडी ले आए हैं स्वामी जी। आज सुरेंद्र के लिए भी जोरदार ताली बजा दो। नहीं, माँ तो बहन सबने बेटियों किया के क्या भाइयों स्वामी के जी? गोडे घिसे पड़े थे। वही जो आप बार बार कह रही, योग। जमा जाम हो गए थे।
अब बिल्कुल सही है जी। स्वामी जी अब ये तो बिल्कुल तो ठीक ये हो गए live क्योंकि आपके example पास मैंने आ दिए। गए। तो इन्होंने किया क्या स्वामी जी, वो हमसे भी करवा दीजिए। ये तुम्हारे तो घिसने वाले नहीं है। मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। तुम तो 100 साल तक ऐसी के ऐसी रहोगी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी, और दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। राम नाम रस योग नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। एक तो ये सूक्ष्म है, फिर एक ये पैरों का ये ऐसे, और दही छाछ नींबू चार टमाटर। और वैसे भी भादों के महीने में तो दही कतई नहीं खाना चाहिए। और जोड़ों में दर्द होने पर खटाई से बात खटाई में पड़ जाएगी। तो जिनको भी जोड़ों में दर्द है, खट्टी चीजें मत खाना, भारी भरकम चीजें मत खाना जो देर से हजम होती हैं। हल्की फुल्की चीजें खाओ, मूंग की दाल छिलके वाली, और सबसे अच्छा तो है ATM की सब्जी। हाँ, अभी मेरे पास वो फराह खान है ना, एक बहन, हाँ, वो आई, बोले बाबा जी कोई आयुर्वेदिक सब्जी बताओ। मैंने कहा ATM की सब्जी। बोले ATM की सब्जी बनती है? मैंने कहा तेरे को हमेशा नोटे ही दिखते हैं। तो एलोवेरा, टर्मरिक और मेथी, और उसमें थोड़ा लहसुन, थोड़ा पतंजलि हींग, और इसका क्या गजब, ये जो कढ़ी पत्ता है ना, कढ़ी पत्ता तो डाल करके उसका टेस्ट ही, अभी सभी जगह कढ़ी पत्ता कंपलसरी कर दो ATM में, इतनी टेस्टी बनती है। और लहसुन में और हींग में छोंक लगा करके, अकेले कढ़ी पत्ते को भी आप, अकेले कढ़ी पत्ते को आप उसको भी सब्जी बना करके खाओ ना, बड़ी जबरदस्त साहब, बहुत जोरदार कार्यक्रम है ये। हाँ। अच्छा एक स्वामी जी मैं प्राणायाम का विषय ले लूं आपसे। ये। तो फराह खान आपसे मिली, देखो, आपने उन्हें जो वेट हमारी कम तरह करने से के टिप्स दिए या नहीं दिए? खाना खाने की बहुत शौकीन है वो भी। कहते ना वो ठोड़ बैठ गए तो वो बैठेंगे नहीं फिर। हाँ? ये जो है ना, एक तो ये अभ्यास कराते हैं घुटनों के लिए, ऐसे ऐसे, फिर ये घुटनों को खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना ऐसे। और ये अभ्यास हम 10-20 बार रोज इसलिए करवाते हैं, 100 साल तक घुटने चलते रहेंगे। गति में प्रगति है, बिना गति के दुर्गति है। बिना और ये गति के क्या अभ्यास है बोलो? करेंगे दुर्गति है। तो घुटने ठीक ये रहेंगे, लोगों की साथ दुर्गति नहीं इसलिए छोड़ेंगे। हो गई कि लोगों ने चलो मंडू का आसन करो। जी स्वामी जी, पति नीचे पत्नी के बैठना रिश्ते छोड़ अच्छे दिया। रहें। हमेशा किस पर बैठते हैं? कुर्सी पे। टॉयलेट में भी कम बोर्ड कम बखत आ गई, खड़े खड़े खावे, खड़े खड़े हगे, बहुत बुरा हाल हो गया। ये मामला जो है गड़बड़ा दिया, हमने अपनी जिंदगी को पटरी से उतार दिया। तो हम जीवन को, चली जा रही है जीवन की रेल, खिलौना समझ के इसे तू न खेल, नहीं तो हो जाएगा घाल मेल, बिगड़ जाएगा तालमेल, और फिर तू घड़ा पछताएगा। और अगर जिंदगी में नहीं होना है फेल, तो आज से ही खाने के बाद ऐसे अगर अब तक आपने योग शुरू नहीं किया है जो ठीक तो रास्ते आज पर चलेंगे, तीज 100 के साल त्योहार तक तो पर कुछ बिगड़ेगा व्रत नहीं। ले लें और बस कि 100 साल बाद योग अभ्यास करना है। धरती पर और तो स्वामी जी अब हम इस योग अभ्यास के सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे। हम प्राणायाम करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जीवन दर्शकों को के हेल्थ रील भी जरूर दिखाएंगे। तो आजकल है रील का जमाना, और खास तौर पर फिटनेस से जुड़ी हुई रील्स की सोशल मीडिया पर भरमार है। कई बार चीजें सही होती है, कई बार गलत भी होती है, कई बार आंशिक रूप से सही और गलत होती है, फर्क करना मुश्किल है। इसलिए हमने क्या किया, हम रील लेकर आ गए हैं, और रील पर एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिनको अपने बाल काले करने हैं लेकिन वो डाई यूज कर रहे हैं, उनके लिए एक खास नुस्खा है। अब करना क्या है, आप ड्राई रोस्ट करें इस कलौंजी को। हो गया ड्राई रोस्ट। पीसना है। तो कलौंजी पिस चुकी है, ड्राई रोस्ट होने के बाद पीस दिया है मीनाक्षी ने उसको। अब क्या करना है मीनाक्षी? अब सब कुछ इक्वल क्वांटिटी में हमें मिक्स करना है। ओके। जैसे ये 2 बड़े चम्मच मैंने
डाल दिए। कलौंजी के लिए भी है। कलौंजी के। ये आपका भृंगराज पाउडर हो गया। 2 चम्मच भृंगराज और 2 चम्मच आंवला। जी, ओके। ये नेचुरल उपाय है। अब इसमें दही भी सेम 2 चम्मच। हाँ, मतलब इतनी कि ये आपको उसकी वो पेस्ट बन जाए, consistency, पेस्ट जी, बन जाए उसका, बाइंड कर ले उसको ठीक से। बिल्कुल। आप मिक्स करेंगे। इसमें है कलौंजी का, भुनी हुई कलौंजी का पाउडर, भृंगराज, आंवला और दही। दही से जो मॉइस्चर मिलता है, सॉफ्टनेस आती है बालों में। कलौंजी का काम कलर करने का है और बाकी भृंगराज के और आंवला के गुण तो आप जानते ही हैं। तो इसे इस्तेमाल करिए और केमिकल वाले कलर से मुक्ति पाइए। अब स्वामी जी बता दीजिए, काम ठीक किया या नहीं किया? एकदम बढ़िया उपाय बताया भाई, जोरदार अभिनंदन है। कलौंजी, भृंगराज और आंवला। दही। अब इसमें कढ़ी पत्ता और डाल दो, 1 चम्मच कढ़ी पत्ता और ऐड ऑन कर लो, और थोड़ा इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी और डाल लो, तो बाल जो है ना इतने सॉफ्ट हो जाएंगे, कंडीशनर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपका एकदम थोड़ा उसमें संशोधन और मैंने बता दिया है। कोई थोड़ा कॉफ़ी भी मिला देते हैं, कॉफ़ी पाउडर भी मिला देने से उससे भी कलर और अच्छा आ जाता है। मेहंदी भी मिलाते हैं तो उससे थोड़ा सा और सैनी कलर आ जाता है, जिनको थोड़ा सा गोल्डन कलर चाहिए। तो ये थोड़ी संशोधन के साथ, लेकिन बहुत अच्छी हेल्थ रील बनाई, जोरदार अभिनंदन मीनाक्षी जी का। स्वामी जी, हेल्थ रील के बाद कार्यक्रम के हम अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, जहां शामिल कर रहे हैं हम एक एक करके कई दर्शकों के सवाल। पहला सवाल ग्वालियर से रेखा जी का है। पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है, यूरिन में ब्लड के टुकड़े आते हैं, ब्लड क्लॉट्स हो आते हैं, तो क्या उपाय करें? जिनको भी ब्लीडिंग होती है, शीशम के पत्तों का रस पिए और गोखरू का काढ़ा पी लें। चाहे प्रेगनेंसी के भी दौरान ब्लीडिंग हो जाए या नॉर्मली कभी भी माताओं बहनों को रक्त प्रदर ज़्यादा पीरियड के समय खून आए, या किसी भी कारण से पेशाब से, लैट्रिन से, कहीं से भी खून आ रहा है, तो शीशम के पत्ते तो अप्रत्यय में, पेशाब से खून आ रहा है तो गोखरू, और लैट्रिन के रास्ते से खून आ रहा है तो त्रिफला, बकायन और नीम, 5 चीज़ों का पाउडर समान मात्रा में, हरड़, बहड़ा, औला, त्रिफला हो गया, और बकायन और नीम इसका सेवन करें। एलोवेरा भी, और एलोवेरा में थोड़ा सा स्फटिका भस्म, मोती पिष्टी, कहरवा पिष्टी चुटकी चुटकी भर डाल दें। कहरवा पिष्टी, मोती पिष्टी, ये जबरदस्त लाभ करते हैं स्फटिका भस्म ब्लीडिंग में। और एक है नाग केसर, तो ब्लीडिंग किसी को भी हो उसी के लिए उपाय बता दिए। नेक्स्ट प्रश्न आप ले लीजिए जी। ये बड़ी गजब चीज़ है। रायपुर छत्तीसगढ़ से नीरज गुप्ता सवाल पूछ रहे हैं, पूरे शरीर में गांठ हो गई है, गांठों को गलाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? गांठों के लिए तो सिस्ट एक बार होने के बाद लोगों को लगता है ऑपरेशन करा लो, लेकिन सिस्ट वाली जो टेंडेंसी है, थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था, गांठ पैदा करने वाली टेंडेंसी, बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा बढ़ाने वाली टेंडेंसी बॉडी में पैदा ही ना हो तो अच्छा हो जाए तो क्या करें? सिस्ट के लिए सिस्टोग्रिट, और कैंसर सब की संभावना यदि जेनेटिकली किसी को कैंसर आ दिया तो पहले से ही सिस्टोग्रिट डायमंड ले लो, खाली पेट 2 सुबह 2 पर शाम, खाने के बाद ओरोग्रिट, काचना और गोकुल वृद्धिवादी कावटी 1 ले लो, और ये करके मैंने गोल्ड सुबह सुबह ले लिया, गोधन अर्क ले लिया, गांठ 100% डिजोल्व हो जाती है। तो ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, बिना सर्जरी के गांठ डिजोल्व हो जाती है, बिना सर्जरी के लिथोम पत्थर चाटा से गाल स्टोन, और आज बता रहे थे पेनक्रियाज में स्टोन किसको हुआ था, एक भाई आए थे, पेनक्रियाज का स्टोन और गाल स्टोन, ये सब डिजोल्व हो जाते हैं। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। आज स्वामी जी प्रश्न इतने ही थे। अगर आप भी अपने प्रश्न भेजना चाहते हैं तो 9350593505 पर अपने प्रश्न भेज सकते हैं, या फिर mail@indiatvnews.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। बोलो भारत माता की जय। हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय प्रकृति, जय संस्कृति, जय आयुष, जय